आजकल कांग्रेस के लोग गणेश गोदियाल जी के इनकम टैक्स के विषय को लेकर कुछ विषय को रख रहे हैं। अब जितनी जानकारी मैं जुटा पाया, मुझे पता है कि अनिल बलूनी जी मेरे साथ युवा मोर्चे के महामंत्री थे और वो उत्तराखंड में काम कर रहे थे। उसी दौरान उस समय की जो श्रीनगर विधानसभा है, पौड़ी विधानसभा थी उसमें, तो डॉक्टर निशंक चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। तो हमको बताया कि पौड़ी से कोई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बॉम्बे से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उनके विजय रेमर उत्तराखंड में आए हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अपनी पद्धति होती है, इनकम का टाइम पर रिटर्न भरना पड़ता है, उसके संबंधित सारे विषय यथा फॉलो करने पड़ते हैं। अब बहुत उन्होंने प्रयास किया कि लोग जाने नहीं कि बॉम्बे से आया हूँ। इतने वर्षों के बाद बार ये नारा उन्होंने लगाया कि मैं पहाड़ वासी, दूसरा दिल्ली वासी। तो आखिरकार जो तथ्य होते हैं वो तथ्य देर से देर तो बाहर आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये खुद पीड़ित बनकर राजनीतिक सहानुभूति न ले। सभी मामले इनकम टैक्स या अन्य मनमोहन सरकार और कांग्रेस सरकार के समय के हैं। न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकरण में प्रकरण चल रहे हैं। पहले भी अनेकों बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने नोटिस का दो ही बार जिक्र किया, पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा के चुनाव में। ठीक चुनाव के समय उनको इस बात का की याद आती है कि इस विषय की चर्चा करो कि चुनाव के समय इनकम टैक्स उनको नोटिस दे रहा है। ये सहानुभूति प्राप्त करने का जो उनका प्रयास है वो उचित नहीं है। यदि कुछ गलत नहीं है तो डर कैसा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा न्यायिक प्रक्रिया का उनको सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि ये तो पहले व्यक्ति है नहीं जिनको इनको नोटिस देता है, न जाने ऐसे धनाढ़ अनेकों लोग हैं जो समय पर रिटर्न जमा नहीं करते हैं, उनको नोटिस आता है। मैं भी अभी राज्यसभा का मैंने नामांकन 5 साल की मुझसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी गई, मैंने 5 साल रिटर्न दर्ज किया है। तो अगर मैं भी दर्ज नहीं करता शायद मेरा नामांकन भी रद्द हो जाता है। तो अभी भी उनको सबसे पहले अपना न्यायालय का रिटर्न जमा करना चाहिए। ऐसा ना हो उनका नामांकन में भी कोई प्रश्न खड़ा हो। राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो इस चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं, अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए।